देखिए, दतिया का चुनाव देखा जाए तो सिर्फ एक उपचुनाव है छोटा सा जी, जिसका बहुत ज़्यादा उपचुनाव का सामान्यतः परिणाम सत्तारूढ़ दल के पक्ष में आते रहे हैं पहले जी। मगर ये चुनाव को अपन ऐतिहासिक कह सकते हैं और कई दृष्टि से कि जिस तरह से इसकी शुरुआत में ही जब जिस अनुशासन यानी की बात की जा रही है, जिस कैडर बेस पार्टी की बात की जा रही है, वहाँ कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का उपद्रव मचाया था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पे, वो भी अपन ने देखा और तब अनुशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी अपन ने देखा। इसके बाद चुनाव बाद परिणाम आने के बाद अनुशासन की कार्रवाई जो अपन ने कल ही देखी है, जिस तरह से पूरी जिला कार्यकारिणी को निपटा दिया गया है, नए का सृजन का काम चल रहा है। मगर इन परिणामों के साथ एक चीज़ ये भी सामने आई है कि अब पार्टी के लिए बड़े मंथन की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जहां पिछले 2 चुनाव, कोलारस वाला चुनाव हो, रामनिवास रावत वाला या यहाँ वाला चुनाव, इसमें 2 चीज़ें सामने आई। पिछले चुनाव में रामनिवास रावत वाले में केंद्रीय मंत्री की असहमति थी, बताया गया ऐसा कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे सहमत नहीं है, मगर तो उनकी सहमति नहीं होने के बाद रिजल्ट क्या आता है, प्रत्याशी हार जाता है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा टिकट चाहते थे, बाकी जो भी हुआ परिदृश्य अपन ने देखा, लेकिन परिणामों ने यह बताया कि नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी ने परिणामों को प्रभावित किया है। तो इससे एक संकेत ये जाता है कि क्या कैडर बेस पार्टी में अब नेता सत्ता से बड़े हो गए हैं, संगठन से बड़े हो गए हैं क्या जी? ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन का विषय है। अभी तक जिस तरह से पार्टी में कहा जाता था कि भाई कार्यकर्ता देवतुल्य है, आज वो कार्यकर्ता कहाँ है? पूरी जिला कार्यकारिणी में 1000 लोगों को हटाया गया है कल। अनुशासन का पार्ट कहाँ था वहाँ पे? मगर दूसरी तरफ कांग्रेस को इस चुनाव ने संजीवनी दे दी है। जीतू पटवारी जो थोड़ा सा डर के कार्रवाई करते थे, जो नियुक्तियां थी अभी तक, जो प्रकोष्ठ 39 प्रकोष्ठ भंग करे हैं इन्होंने, कुछ और कार्रवाइयां अभी होने वाली हैं जिला स्तर पे, जिसका के मूल्यांकन मंथन चल रहा है। वहां पर ये नियुक्तियां जो कमलनाथ के कार्यकाल की थी उनको बदल नहीं पा रहे थे जीतू पटवारी, जबकि उनको शुरू से नियुक्ति से लेकर आज तक केंद्रीय संगठन का वरदहस्त रहा है। लेकिन इस चुनाव में के बाद ये स्थिति बनी है कि जीतू पटवारी का कद भी बढ़ा है और मनोबल भी बहुत ऊंचा हुआ है। उसके बाद वो ये कर पाए हैं कि उन्होंने एक साथ 39 प्रकोष्ठ भंग कर दिए हैं केंद्रीय सहमति से जी। तो इस चुनाव ने कांग्रेस, यहाँ बीजेपी को आत्ममंथन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, वहीं कांग्रेस का मनोबल बहुत ऊंचा कर दिया है। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल आपके पास। लाइन कट गई है, लाइन कट गई। देखिए भाई, जरा जेपी मूलचंदानी जी का फोन देखिए, कट गया है क्या, जरा चेक कीजिए। मूलचंदानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ऑडियो डाउन करके उन्हें कनेक्ट करेंगे, तब तक मैं डॉक्टर शिल्पी के पास आ जाता हूं। डॉक्टर शिल्पी, बीजेपी बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करने वाली पार्टी है। बीजेपी अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सबक लेती है, यह माना जाता है। और बीजेपी, जैसा अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी जानबूझ करके चुनाव हारी है, क्योंकि उसने बिना किसी एडिशनल अपनी जो कथित तौर पर आप लोग कहते हैं गड़बड़ियों के चुनाव लड़ा, ताकि पता चले कि उसका इम्पैक्ट है कितना पार्टी का। आप क्या कहेंगी, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? आदरणीय अभिलाष जी, अखिलेश यादव जी हमारे लिए भी एक सम्माननीय नेता हैं, लेकिन उनकी बात पे हम मोहर इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर हम उनसे स्वीकृति रखते हैं तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और निष्ठा का अपमान होगा, जिन्होंने रात दिन जो फील्ड है उसमें काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय लगभग 250 बूथों के ऊपर गए हैं, हमारे सारे आला नेताओं ने वहां पर दिन रात मेहनत करी है। तो हम ये तो नहीं स्वीकारते कि भारतीय जनता पार्टी जो वीना से हमारा विधायक चुरा ले, जो राज्यसभा से हमारी सीट चुरा ले, जो हिमाचल से हमारा चुनाव चुरा ले, वो दतिया में आकर इतनी संत आत्मा तो नहीं हो जा सकती है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल चुनाव लड़ ले, और इतनी बौखलाई भी नहीं हो सकती है कि जैसे ही चुनाव हारती है लगभग 10 घंटे में 2 लोगों की समिति निर्धारित होती है और 4-5 घंटे के अंदर पूरी दतिया की जो कार्यकारिणी है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्वीकारना चाहिए, और उसका सीधा सा कारण है अभिलाष जी कि जनता के अंदर इनकी जो नीति है वो स्वीकार्य नहीं है। इनके नेतृत्व पे प्रश्न उठ रहे हैं और इनकी नीयत को
भी जनता भली भांति परख रही है। और अगर आप मऊगंज के अनिल सिंह का सिर जंतर मंतर पे फोड़ेंगे और बहते हुए लहू से जो क्रांति के स्वर निकलेंगे, तो क्या आपको लगता है दतिया पे उसका असर नहीं पड़ेगा? जब महिलाओं का वोट प्रतिशत गिरा है तो वो स्पष्ट कह रहा है कि लाडली बहना योजना धरातल पर कारगर तब तक नहीं होगी जब तक आप हमारी माताओं और बहनों के अस्मिता को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अगर आप हमारे प्रदेश के किसानों को मजबूर कर देंगे कि वो पैदल मार्च करके भोपाल आए और फिर आप अपने आप को किसान पुत्र, धरती पुत्र बताते रहेंगे, तो आपको लगता है आप दतिया का चुनाव जीत पाएंगे? और दोहरा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट होता है, जो पहले तो पूरी दतिया की कार्यकारिणी जो नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थन में त्याग पत्र दे देती है, उनसे हेमंत खंडेलवाल जी कहते हैं कि किसी का त्याग पत्र स्वीकारने नहीं है, और जैसे ही चुनाव हारते हैं तो उसी कार्यकारिणी को भंग कर देते हैं। और एक सवाल मूलचंदानी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यदि आप कांग्रेस में इतनी पकड़ रखते हैं कि आपको पता है हम सूटकेस भर भर के पद लेते हैं या हम बोलियां लगाते हैं, तो अब तो बता दीजिए कि 2020 में हमारे विधायक आपने कितने में खरीदे थे? बड़ी मेहरबानी होगी, जनता को भी पता चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मूलचंदानी जी के पास आता हूं। जेपी जी, क्या ये वाकई में अब ऐसा होने जा रहा है कि पार्टी ने, कहते हैं ना कि गलतियों से बहुत जल्दी, मैं कह रहा हूं बीजेपी बहुत तेजी से सीख लेती है अपनी गलतियों से, क्या उससे सीख लेकर के आगे ये चीजें ना हो, रिपीट हो, इसकी तैयारी हो रही है? सॉरी पीडी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जेपी जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। जेपी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जेपी जी की आवाज मुझ तक दे दीजिए प्लीज। जी अब आ रही है जी, बोलिए जेपी जी। बोलिए जेपी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभिलाष जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको जी। मेरे बड़े भाई केडी शर्मा जी ने जो बातें अभी कही, तो सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो हमारी कार्रवाई हमने करी है, इससे बहुत स्पष्ट है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है, ये हमने साबित कर दिया है। जहां तक शिल्पी दीदी ने हमारी बात कही कि वो मेरे से पूछना चाहती है कि सूटकेस, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके कांग्रेस में रहते हुए जो प्रवक्ता थे जिन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, जीतू पटवारी जो उनसे व्यवहार करते थे, चलो चलो की राजनीति करते थे, जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन कांग्रेसी नेताओं ने ये आरोप आपके प्रदेश अध्यक्ष पे लगाए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए कोई संजीवनी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई निराशा नहीं है। हम कॉन्फिडेंट हैं और निश्चिंत हैं कि हमने विकास के काम करे हैं, निश्चित रूप से करे हैं, और हम केवल विकास के मुद्दों पर जनता के बीच में जाते हैं। जहां तक दातिया के चुनाव का हार का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से हम आत्ममंथन भी करेंगे, आत्मविश्लेषण भी करेंगे कि हमारी विकास की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने में कहां हमसे गलती हुई है, निश्चित रूप से करेंगे। हमको स्वीकार करने में हम कोई छोटे नहीं होंगे, हम सत्य को स्वीकार करते हैं। पर जो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, वो इनके ही नेताओं ने उजागर कर दिया है। इन्होंने जो राजन भारती जी पर कार्रवाई करी, वो एक दिन पहले करी, उनको ढो ढो के चलते रहे। ये साबित हो गया दतिया की जनता के सामने कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसके बावजूद चुनाव प्रचार में वो इनको लेके घूमते रहे और चुनावी मतगणना के एक दिन पहले उनको निष्कासित कर दिया। आप इसमें विशेष बात देखिए कि चुनाव के परिणाम के एक दिन पहले तक इनके बयान आ रहे थे नेताओं के, कांग्रेसी नेताओं के, वो ईवीएम पे प्रश्न लगा रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। मैं मेरी कांग्रेसी बहन से पूछना चाहूंगा कि अब तो ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपके पक्ष में मतदान जो है निर्णय आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को हर चीज का बहाना चाहिए, और जहां तक इन्होंने ये पदों की बात करी, तो निश्चित रूप से इनकी हम बोली लगती है, वो इनके नेता साबित कर चुके। ठीक है, लेकिन जेपी जी, आप लोगों ने भी तो जिस जिला कार्यकारिणी ने पूरा इस्तीफा दे दिया था, पहले उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, और आप भी कहते रहे कि सारे समर्थक एक हैं, कोई नाराज नहीं, हमने सबको मना लिया है, और फिर आप ही ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी। तो जो आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, वो तो आप पर भी फिर उंगलियां उठेंगी ना सर? नहीं, निश्चित रूप से अभिलाष जी, जब हमने चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा करी, उसके बाद जो हमें हमारी एक रिपोर्ट हमारे जो प्रभारियों से मिली, उसके अनुरूप हमने तुरंत कार्रवाई करी। तो आपने भी वोटिंग के बाद ही कार्रवाई की है ना? आपने भी तो वोटिंग के बाद ही कार्रवाई की ना?
उन्होंने भी वोटिंग के बाद कार्रवाई की। ये निश्चित बात है, जब तक किसी चीज का आप आत्मावलोकन नहीं करोगे, परिणाम आने के बाद ही आप उसकी जांच करोगे और जांच के बाद उसका जो है निर्णय लोगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। तो आप मानते हैं कि आपने जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन्हें पार्टी में रख करके पार्टी ने चूक कर दी, क्योंकि अब आप मान रहे हैं कि गड़बड़ियां कर रहे थे वो, जो बात मीडिया कह रहा था, जो बात बाकी लोग कह रहे थे? अविनाश जी, हम केवल शंका के आधार पर या वर्षों से जो कार्यकर्ता वहां कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर किसी को भी अनुशासन की कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके जब तक हम आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन और वहां की रिपोर्ट नहीं देखेंगे, कोई भी व्यक्ति के साथ गलत हम नहीं कर सकते। क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद जब हम बैठते हैं, हमारे परिवार भाव से सारे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेतागण, हमारे पदाधिकारी बैठते हैं, सब अपने अपने विचारों को साझा करते हैं, सुझाव देते हैं, उसके आधार पर हमारा संगठन निर्णय लेता है। परंतु हमने एक संदेश साफ दिया है कि संगठन सर्वोपरि है और उसके संगठन के आगे किसी की भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंतु मैं मेरी कांग्रेसी जो बहन है उनसे प्रश्न जरूर करूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ पद बिकते हैं, आपके वहां पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट में दी जाती है, उन कांग्रेसी नेताओं को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके पार्टी के लोग बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से केडी शर्मा जी के पास आ जाता हूं। केडी शर्मा जी, मुझे जरा ये बताइए कि जो बीजेपी ने किया या जो कांग्रेस ने किया, क्या ये काफी है दोनों ही पार्टी के अंदर के अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या आपको लगता है कि बीजेपी अभी बड़ा एक्शन लेगी? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसलिए गिरफ्तार किया पुलिस ने क्योंकि वो फर्जी लेटर हेड बना करके इलेक्शन के टाइम पर फर्जी आदेश निकाल करके चला रहे थे, बीजेपी के खुद कार्यकर्ता अपने। और पहली बार हमने ऐसा देखा है कि बीजेपी ने अनुशासन कार्यकर्ताओं का ऐसा टूटा कि सड़कों पर पूरा उत्पात मच गया। तो ये जो हुआ है ये अभूतपूर्व था, तो क्या एक्शन भी अभूतपूर्व होगा, या आपको लगता है पार्टी अभी ये बहुत ज्यादा मामले को गर्म करेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ तो हार हो गई है और दूसरी तरफ इससे बाकी लोगों के मनोबल पर असर पड़ जाएगा, इसलिए अब इसे ठंडा करने में ही भलाई? वैसे देखा जाए तो पार्टी निर्णय लेने की क्षमता तो रखती है जी। मतलब पार्टी के भाजपा के जो नेता हैं वो कठोर निर्णय लेने के लिए तो जाने जाते हैं जी, मगर बात यह है कि इस समय बहुत सावधानी से और अनुशासन पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा इस पार्टी को। क्योंकि जिस तरह की बात की जा रही है कि साहब पहले हमने समझा नहीं, भाई मैदानी पकड़ पार्टी की कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, या हम चाहते नहीं थे वो सीट जीतना, कि अखिलेश यादव का आरोप सही है। भाई ये भाजपा क्या ये प्रदेश संगठन ये नहीं समझ सका अपनी सत्ता रहते हुए कि दतिया चुनाव अगर नरोत्तम जी को टिकट नहीं दिया गया तो हार सकती है। जो कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को होगा। वो बात एक दिन की रिपोर्ट में कैसे तय हो गई कि कमेटी का गठन किया, सुबह और शाम तक रिजल्ट आ गया कि उन्होंने बताया और अपन ने उन पूरे संगठन को भंग कर दिया। तो ये चीजें जो है बहुत तात्कालिक निर्णय है, इनमें गहरे मंथन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह से कांग्रेस जो है उसको भी संगठन में अब जो जी मैं सवाल एड ऑन कर देता हूं, एक सवाल एड ऑन कर देता हूं कांग्रेस में, क्या जीतू पटवारी को जो पार्टी के अंदर से जो चुनौतियां मिल रही थी वो अब थमेंगी? क्या एक स्पष्ट मैसेज जाएगा आलाकमान की तरफ से कि भाई रिजल्ट दे रहा है, श्योपुर का जो हमारा संगठन है श्योपुर का चुनाव जिता करके लाए उपचुनाव और अब ये लाए हैं, तो क्या इसका विजयपुर का उसका असर मिलेगा, उनकी मजबूती बढ़ेगी क्या पार्टी में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा कि जीतू पटवारी का मनोबल ऊंचा है, उनको केंद्र मूलचंदानी जी की आवाज दीजिए भाई, समर्थन वरदहस्त शुरू से प्राप्त है, लेकिन वो निर्णय लेने में अभी भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। ऊपर से थोपा गया उम्मीदवार था, पहली बार ये देखा गया कि जीतू पटवारी वो राहुल गांधी से निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, मूलचंदानी जी ठीक है, एंड दिया जाता है और चुनाव तो कंटिन्यू किया जाता है, तो शायद कुछ परिणाम देने में सक्षम हो पाएंगे। जी जी, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है और पार्टियां इस गड़बड़ी से कैसे निपटती हैं। जो बड़े और कड़े डिसीजन लेगा, जाहिर सी बात है पार्टी आने वाले वक्त में उसमें उसकी मजबूती बढ़ेगी, पर जो इस बार अपने दिग्गज नेताओं के सामने झुकेगा, आने वाले दिनों में उस पार्टी की परेशानियां बरकरार रहेंगी। बहुत शुक्रिया केडी शर्मा जी, डॉक्टर शिल्पी जी, जेपी मूलचंदानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।